प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग लगातार एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और एग्जाम पॉइंट की यह श्रृंखला आपके टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, जेएसएससी, केवीएस, डीएसएसबी सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट नंबर 3 पे और एग्जाम पॉइंट नंबर 2 ये गलत लिखा गया है, एग्जाम पॉइंट नंबर 3 पे। एग्जाम पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे टॉपिक लिखी गई प्लेटें हेलमेट थी, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी टॉपिक को ऐड किया गया है। जैसे पहला टॉपिक आप देखिए तो ये आपका एंग्लिडा का क्वेश्चन रखा गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं, टॉपिक का नाम वहाँ पे उस रहने दीजिए। आप लोग पॉइंट पे ध्यान दीजिए जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती रहे। बात करते हैं टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम, दो हैं अलग अलग। टीनिया सेजिनेटा है एक स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज का नाम सोलियम। दोनों मनुष्य के आंत के परजीवी हैं, यानी ये हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट हैं। इनमें शरीर के 3 भागों में बांटा गया। इनके शरीर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। स्कोलेक्स, ग्रीवा और स्ट्रोबिला के नाम से जाना जाता है। टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स भाग में टुंडक, चूसक और हुक पाए जाते हैं, परंतु टीनिया सेजिनेटा के टुंडक या रोस्टेलम तथा हुक नहीं पाए जाते हैं। फिर से देखिएगा, कह रहा टीनिया सेजिनेटा में जो है वो टुंडक या रोस्टेलम पाए जाते हैं, किसमें? टीनिया सोलियम में, जब और तथा हुक पाए जाते हैं, जबकि टीनिया सेजिनेटा में ये तीनों चीज़ें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता? टीनिया सेजिनेटा में टुंडक या रोस्टेलम नहीं पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी। 3 चीज़ों की बात हो रही, किसकी किसकी? टुंडक की, चूसक की और हुक की। टुंडक, चूसक और हुक, 3 चीज़ें किसमें पाए जाते हैं? टीनिया सोलियम में पाए जाते हैं। लेकिन टीनिया सेजिनेटा में टुंडक और या रोस्टेलम जो होता है ये नहीं पाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। वृषण, वासाइफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, सिरस और सिरस सैक टीनिया के नर जनन भाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि ओ टाइप डिंबवाहिनी, अंडाशय, यौन, गर्भाशय और महलिस ग्रंथि मादा जनन अंग के अंतर्गत आते हैं, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी, फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी है जिसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्था होती। कैराटीनिया फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी है जिसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्थाएं आती हैं। पहला है मेरेसीडियम लार्वा अवस्था, स्पोरोसिस्ट लार्वा अवस्था, रेडिया सर्केरिया, मेटासर्केरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। हेक्साकैंथ लार्वा टीनिया का और फीताक्रिम लार्वा जो है वो किससे संबंधित है? तो टीनिया या फीताक्रिम से संबंधित लार्वा होता है। यकृत कृम भेड़, यकृत कृम भेड़ तथा अन्य मवेशियों जैसे कि बकरी, सुअर इत्यादि के यकृत की वाहिकाओं में पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मेरासीडियम लार्वा अवस्था होती है। ठीक है, मेरासीडियम लार्वा अवस्था, स्पोरोसिस्ट लार्वा अवस्था, रेडिया सर्केरिया, मेटासर्केरिया इत्यादि लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें 2 अवस्थाएं तैरने वाली होती है, मेरेसीडियम तथा सर्केरिया। ये 2 अवस्था तैरने वाली होती है। मेरेसीडियम अवस्था सीलिया युक्त होती है, जब इसमें सीलिया पाई जाती थी तैरता है, हालांकि सर्केरिया सीलिया नहीं पाई जाती, तब मेरेसीडियम अवस्था सीलिया युक्त होती। इकाइनोकोकस छोटा फीताक्रिम है, इकाइनोकोकस छोटा फीताक्रिम है। इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसमें प्राथमिक पोषक कुत्ते होते हैं, यह मानवों को प्रभावित कर सकते हैं। इकाइनोकोकस। ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं प्लेटे हेलमिन्थी संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। ये उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा होती है। इसमें कुछ फ्लैजिला के एक सिरे आपस में मिल जाते हैं। वे उनकी गति से ज्वाला के समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं, संरचनाओं जैसी दिखाई देती हैं, अतः इन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। सिस्टोसोमा को समांतर रुधिर फ्लूक कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। कौन? सिस्टोसोमा जो है मनुष्य की रक्तवाहिनियों में क्या होता है? परजीवी होता है। इसका द्वितीयक पोषक घोंघा होता है।
यानी पाइला होता है। नर शिस्टोसोमा में गायनिकोफोरिक कैनाल पाई जाती है, जिसका उपयोग वह निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए करता है। निषेचन के पश्चात मादा नर से अलग होकर के अंडे देते हैं। शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बार, अरे यार, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, कह रहा है शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडियल लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सिस्टोड्स के पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इस वर्ग के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं, अतः समानतः टेपवर्म कहते हैं इसे। ये जंतु अपनी देहभित्त द्वारा अपने पोषक से पचा हुआ तरल पदार्थ अवशोषित करते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु कशेरुकियों के अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें अवायवीय श्वसन होता है तथा आहार नाल पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। सामान्यतः इन्हें टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। इनमें मेटामेरिक खंडन तथा अरी सम्मित नहीं होती है। टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसमें आहार नाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। अतः मुख से नहीं पाया जाता। मुख में नहीं पाया जाता। इसमें मुख नहीं पाया जाता, अतः इसमें मुख नहीं पाया जाता। यह अपना भोजन पोषक की आंत से देहभित्त द्वारा अवशोषित करता है। चूसक से पोषक की आंत से चिपकने में सहायता प्राप्त करता है, सहायक होता है। टीनिया जो एक मानव का परजीवी है, पाचक रस से पचने हेतु यह अपने शरीर से पाचक रस अवरोधक क्षारी म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्रावित करते हैं, जो इसके शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है। टीनिया प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन चक्र 2 पोषकों मनुष्य और सूअर में पूर्ण करता है। वयस्क परजीवी मनुष्य की आंत में एक लंबी अपारदर्शी फीते के रूप में पाया जाता है। टीनिया एक नर परिपक्वता उभयलिंगी जंतु है। चपटा क्रिम प्लेटेहेल्मिन्थेस संघ के प्राणियों को कहा जाता है। इनमें आहार नाल या तो अपूर्ण होता है या तो अनुपस्थित होता है। इनमें गुदा अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। फैसियोला हेपेटिका एक द्विपोषदी परजीवी है। इसका जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण होता है, यानी डाइजेंटिक है। पहला भेड़ प्राथमिक पोषक माना जाता है, क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था होती है। दूसरा घोंघा मध्यस्थ पोषक माना जाता है, जिसके विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। टेपवर्म के शरीर में मिथ्या खंड पाया जाता है, यानी झूठा खंड पाया जाता है, जिन्हें देह खंड कहते हैं। इनमें अंतिम खंडों में अंडे भरे होते हैं, जिन्हें ग्रेविड कहा जाता है। ये खंड मुख्य रूप से शरीर से अलग होते हैं, जिसे एपोलिसिस कहा जाता है। कह रहा ग्रेविड जो होता है मुख्य रूप से शरीर से अलग होते हैं, जिसे एपोलिसिस कहा जाता है। चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मेसोडर्मी ऊतक भरा होता है। चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मेसोडर्मी ऊतक भरा होता है, जिसे पैरेन्काइमा या मीजेनकाइमा कहते हैं। यह एक द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है तथा अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखता है।
ब्लैडर क्रिम टेपवर्म का एक लार्वा है जो कि सुअर या गाय के मांसपेशियों में विकसित होता है। ब्लैडर क्रिम सुअर या गाय की मांसपेशियों में विकसित होते हैं तथा अधपके मांस को खाने वाले मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। टीनिया सोलियम या टेपवर्म की दो लार्वा अवस्थाएं होती हैं, हेक्साकैंथ या सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म। जब सुअर जो कि द्वितीयक पोषद होता है का मांस सिस्टिसर्कस से जब सुअर जो कि द्वितीयक पोषक होता है का मांस अत्यधिक संक्रमित होता है तो इसे मिजल पॉर्क के नाम से जानते हैं। टीनिया एक परजीवी होता है जो आंत में रहता है। इसके चारों ओर द्रव्यीय माध्यम होता है। इसके द्वारा द्रव्यीय माध्यम तथा अपने शरीर के अंदर तरल के बीच संतुलन बनाने को ऑस्मोट्रॉफी कहा जाता है। ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। जब अलैंगिक अवस्था अल्प विकसित होती है तथा लैंगिक अवस्था अत्यधिक विकसित होती तब ऐसे पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। ऐसा पीढ़ी एकांतरण यकृत फ्लूक में होता है। एलोजेनेसिस कहते हैं ऐसा पीढ़ी एकांतरण यकृत फ्लूक में होता है। ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय अवस्था में 3 जननी के स्तर बनते हैं त्रिस्तरीय जंतु कहलाते हैं। टर्बिलेरिया, सिस्टोडा तथा ट्रिमेटोडा संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज के वर्ग हैं। वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य तथा अंतःपरजीवी होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य सभी मुख्यतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, जेएसएससी, पीजीटी सबको ध्यान में रखते हुए स्टडी विद प्रदीप लेके आए हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट, बूस्टर डोज और कुछ नोट्स। और इसके साथ ही साथ आपसे हम बता दें कि आपके लिए एनसीईआरटी पॉइंट्स, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली 99 रुपीज़ में। ये बड़ी ऑफर आपके तरफ आपके लिए है। तुरंत व्हाट्सअप करें हमें हमारे नंबर 8004109989 पे और पेमेंट करें इस नंबर पे ओनली 99 रुपीज़ और इस बैच का हिस्सा बने। आइए कलम से क्रांति की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना था एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज को हमारा जो है यहाँ पे टॉपिक है एस्केलमेंथीज। तो एस्केलमेंथीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी समय की बाध्यता के कारण इस वीडियो को यहीं पे रोका जाता है। अगले वीडियो को हम लोग इस वीडियो को मैं अगले पार्ट में ऐड करके आप लोगों को दे दूंगा। एग्जाम पॉइंट 3 ही रहेगी, लेकिन वहाँ पे आपके पॉइंट ऐड हो जाएगी। तो आपके लगभग ज़्यादा तो नहीं है, कितने पॉइंट बचे हुए हैं 1 सेकंड में देख लूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। 25 लगभग 25 पॉइंट हैं, ठीक है। 25 पॉइंट उसमें था, 25 पॉइंट लगभग इसमें है। तो इन 25 पॉइंट को हम लोग दूसरे वीडियो में ऐड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।